दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। ये गाना है मोहम्मद रफ़ी का। पर्दे पर हैं जॉय मुखर्जी और शर्मिला टैगोर। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। गाना देखकर सबको यही लगता कि ये गाना जॉय मुखर्जी अपनी महबूबा शर्मिला टैगोर के लिए गा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दिल की आवाज भी सुन। दरअसल ये गाना संगीतकार ओपी नैयर ने आशा भोसले को ध्यान में रखकर बनाया था। फिल्म हमसाया के गानों का थीम ही था ओपी नैयर और आशा भोसले का प्यार। है ना मजेदार बात? लेकिन दोस्तों, सच यही है। फिल्म पत्रकार राजू भारतन का ऐसा ही कहना है। तुझे पाके खो दिया था, तुझे खो के पा दिया है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं पूरी कहानी, लेकिन उसके पहले आप फिल्म हमसाया का एक और गाना सुन लीजिए। जहाँ खाक उड़ रही थी, वही घर सजा लिया है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले। मुझे मेरा प्यार दे दे। इस गाने में भी वही कहानी है, यानी इस गाने में भी ओपी नैयर ने जॉय मुखर्जी की जगह खुद को रखा था और शर्मिला टैगोर की जगह थी आशा भोसले। वास्तव में ये गाना नायक ने नायिका के लिए नहीं गाया था। सच तो ये था कि ये गाना ओपी नैयर ने आशा भोसले के लिए और आशा भोसले ने ओपी नैयर के लिए गाए थे। अब आपको बताते हैं कि ओपी नायर ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल 1968 में जब संगीतकार ओपी नैयर और आशा भोसले का इश्क परवान पर था, तब संगीतकार ओपी नैयर की फिल्में डूब रही थी। मतलब उनके गाने फिल्म के काम नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ओपी नैयर ने सोचा कि क्यों ना अपनी और आशा भोसले के लव को थीम बनाकर हमसाया के गाने बनाए जाएं, ताकि फिल्म हिट हो जाए। इसके बाद ओपी नैयर ने खुद को जॉय मुखर्जी की जगह रखा और शर्मिला टैगोर की जगह आशा भोसले को, और बना डाले अपनी और आशा भोसले की मोहब्बत की थीम पर हमसाया के गाने। इसमें आशा भोसले ने ओपी नैयर का पूरा साथ दिया। आजा मेरे प्यार के सहारे, अभी अभी। लेकिन क्या कहानी यही से शुरू ही थी? जी नहीं, कहानी पुरानी है। आपको बता दें कि 1966-1967 में ओपी नैयर और आशा भोसले का इश्क पूरे जोर पर था। दोनों के रिलेशनशिप के कई साल बीत चुके थे। आशा भोसले को ओपी नैयर गायकी के कई गुर सिखा चुके थे। ये वो समय था जब ओपी नैयर सिर्फ आशा भोसले से गाने गवाते थे। सिंगर गीता दत्त और शमशाद बेगम से ओपी नैयर ने किनारा कर लिया था। ओपी नैयर का पूरा ध्यान सिर्फ आशा भोसले पर होता था। ओपी नैयर ने बहारें फिर भी आएंगी और ये रात फिर ना आएंगी में भी आशा भोसले से ही गवाया था। कि हम घबरा के मुहब्बत कर बैठे, हमसे एक और मुलाकात, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है। आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं। हुजूरे वालों, जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कह दें। ये दोनों फिल्में आई थी 1966 में। ये दोनों फिल्में कुछ खास चली नहीं। ओपी नैयर का म्यूजिक कोई कमाल नहीं दिखा सका। ऐसा कई फिल्मों के साथ हुआ। अब संगीतकार ओपी नैयर की फिल्में चल नहीं रही है। तभी ओपी नैयर को एक और फिल्म मिली, हमसाया। हमसाया बनाई थी जॉय मुखर्जी ने। उन्होंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी। इसके लिए कर्ज भी लिया था। फिल्म में संगीत देने के लिए जॉय मुखर्जी ने लिया था ओपी नैयर को, क्योंकि उनके लिए ओपी नैयर पहले भी कई सुपरहिट गाने दे चुके थे और ये फिल्में हिट भी हुई थी। तो हमसाया में संगीत दिया ओपी नैयर ने। हमसाया आई 1968 में। उस समय ओपी नैयर और आशा भोसले का इश्क उफान पर था। तो ओपी नैयर ने हमसाया के गाने अपनी और आशा भोसले की मोहब्बत पर बनाए। मकसद था हमसाया को हिट करना।
गानों को हिट बनाना ताकि उनका काम फिर पहले की तरह चल पड़े। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। हमसाया डूब गई। जॉय मुखर्जी के पैसे डूब गए। जॉय मुखर्जी कर्ज में डूब गए। हमसाया के बाद एस मुखर्जी की एक फिल्म आई, संबंध, 1969 में। इस फिल्म में भी संगीत दिया था ओपी नैयर ने। ओपी नैयर के साथ थी आशा भोंसले। आशा भोंसले का ये मस्त गाना भी ओपी नैयर का करियर बचा नहीं सका। फिल्म डूब गई और इसी के साथ ओपी नैयर का सितारा भी गर्दिश में चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ना हंसी